नमस्ते दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि मौत के उपरांत मनुष्य का पतन का कारण कौन बनता है। देखिए, पतन का कारण बनती है आसक्ति। आसक्ति का मतलब है जब हमारा ध्यान जिस चीज़ में ज़्यादा होता है, मरने के उपरांत हमें वही यौन प्राप्त होती है। लेकिन आज मनुष्य भ्रमित है। क्यों भ्रमित है? वो अध्यात्म से दूर है। और अध्यात्म में ये स्पष्ट किया गया है, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट किया गया है कि अंतमता सो गता, यानी अंतिम समय में मनुष्य की जो स्मृति होगी, जिसमें आसक्ति फंसी हुई होगी, मनुष्य उसी यौन को प्राप्त होगा। इसलिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि मनुष्य को हर समय होश में रहना चाहिए। मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती है। इसलिए अपनी जो आसक्ति है, अपनी आसक्ति को संसार से न जोड़ें, अपनी आसक्ति परमात्मा से जोड़ें। यदि अपनी आसक्ति परमात्मा से जोड़ोगे तो वो मुक्ति का मार्ग बनेगी, संसार से जोड़ोगे तो नरक का मार्ग बनेगी। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने के लिए जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में ये आख्यान आया है कि भरत बड़े ही योगीश्वर थे, योग करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। क्या हुआ है, घर बार को छोड़ करके जब वो एक जंगल में पहुँचे हैं और वहाँ पर ध्यान लगाने लगे हैं, एक दिन की बात है कि एक गर्भवती हेड़ी उनके सामने से गुजरी। हेड़ी के पीछे एक शेर था। शेर ने जब दहाड़ लगाई है तो हेड़ी कूदी है, तो कूदते समय हेड़ी का बच्चा नीचे गिर जाता है और हेड़ी नदी में गिर के ख़त्म हो जाती है। जब भरत ने ये घटना देखी है, उसी समय भरत ने उस बच्चे को उठाया है, उसका लालन पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे उसके मन आसक्ति में बहुत फंस गए। लेकिन भजन का सिद्धांत, अध्यात्म का सिद्धांत ये कहता है किसी की सहायता करो लेकिन अपनी आसक्ति ना फंसाओ। जिन लोगों ने इस सिद्धांत का पालन नहीं किया और भजन करते हुए भी आसक्ति या संसार में फंस गई तो निश्चित रूप से मृत्यु के उपरांत उसी यौन में जाना पड़ेगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आज के समय में प्रत्येक लोग को ये समझनी चाहिए कि हमारी आसक्ति कहाँ फंसी हुई है। आसक्ति ही जन्म मरण का कारण होती है। आज लोगों की आसक्ति संसार में फंसी हुई है, इसलिए ज़्यादातर लोगों का नरकों में वास हो रहा है। इसलिए अपनी आसक्ति को संसार में ना फंसाएं। इधर जब भरत का मोह उस हेड़ के बच्चे से लग गया, एक दिन ऐसा हुआ, भरत बैठे हुए थे तो कुछ समय बाद वो कहीं टहलने के लिए चले जाते हैं। इधर हेड़ का बच्चा अपने समान हेड़ के बच्चों में दौड़कर भागकर दूर चला जाता है। जब वो शाम तक वापस नहीं आता है, इधर भरत जब वापस आए हैं, जब बच्चे को नहीं देखा है तो उसके मोह में तड़पड़ाने लगे। मोह ही समस्त दुखों का कारण है। तो आज संसार में मनुष्य इसीलिए ही तो दुखी है, मोह में फंसा हुआ है। और भरत तड़पड़ाने लगे। भरत को तड़पड़ाते हुए उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है और आगे का जन्म भरत को हेड़ का ही जन्म मिलता है। इससे ये सिद्ध होता है कि आसक्ति पुनर्जन्म का कारण बनती है। जब भरत हेड़ यौन में पहुंच गए, अब क्या हुआ, उन्हें पूर्व जन्म की घटना याद थी। तो उन वे योगी पुरुष थे। योगी पुरुषों को पूर्व जन्म की घटना याद रहती है। तो हेड़ जन्म में भी भरत ने किसी से लगाव नहीं रखा, सबसे अलग रहे। उसके बाद उनका हेड़ से छुटकारा पा करके वो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। उसी कुल में जा कर के वो मोक्ष को प्राप्त हुए, परमात्मा को प्राप्त हुए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि संसार
बड़ा भयावह है, ये दुखालय है। यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य बेचैन है, किसी को 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं है। आराम कहाँ से हो? मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य को ये समझना चाहिए। आज मनुष्य वर्तमान समय में खो गया है, आधुनिक समय में खो गया है। जब तक मनुष्य पुराने ज़माने के हिसाब से अपने जीवन को नहीं ढालेगा, तब तक उसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो उसे शांति भी नहीं मिलेगी। सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो शांति भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए उसको ये समझना चाहिए कि पहले के हमारे जो महान पुरुष थे उन्हें कैसे शांति मिलती थी। लेकिन आज का मनुष्य संसार में खो गया है, अपने अर्थात लक्ष्य से वंचित हो गया है और इसलिए संसार में चक्कर काट रहा है। मन को शांत करने के लिए कोई किसी तीर्थ में जाता है, कोई किसी तीर्थ में जाता है। तो हमारे कबीर भगवान प्रभु जी ने ये बताया है कि इधर तीर्थों में घूमने से कुछ नहीं रखा है। जो भी है मनुष्य शरीर के अंदर है। ये अध्यात्म ग्रंथों में स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य के शरीर के अंदर विराजमान है, लेकिन ये मनुष्य के दिमाग में ही नहीं आता है, इधर उधर चक्कर काट रहा है। तो परमात्मा भी ये कह रहा है चक्कर काट दे रहो। कोई कहता है मैं 4 धाम घूम आए, सारे तीर्थ कराए, हवन भागवत सब कुछ कर डाली, फिर भी मन को शांत नहीं मिली। लोगों, निष्कर्ष की बात हम ये बताने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे जो मन के दो शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से विराजमान मन, इंद्रियां, काम क्रोध मन मोह लोभ, ये भयंकर शक्तियाँ विराजमान हैं। तुम्हारे पुण्य कार्यों से शांत होने वाले नहीं है। बड़ा सांसारिक के जितने पुण्य कार्य हैं उनसे स्वर्गलोक तो मिल जाता है, लेकिन माना कि स्वर्गलोक में जीव पहुंच गया। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में और संत भगवान ये कहते हैं जो मनुष्य स्वर्गलोक में पहुंच जाता है, वापस जब अपने कर्मों का फल भुगत लेता है, पुनः उसे इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। जब तक मनुष्य का छुटकारा इस संसार से नहीं हो जाता है, पूर्ण रूप से वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तो यही मेला लगा रहता है। किसी यौन में पहुंचता है, कहीं किसी यौन में पहुंचता है, 84 लाख योनियों में जाता है, तो यही क्रम लगा रहता है। लेकिन मनुष्य आज भागदौड़ में चल रहा है, लेकिन उसे यथार्थ सत्य पता नहीं है। देखो, यथार्थ सत्य की ओर संकेत कर रहा हूँ। आप चाहे कुछ भी करो, चाहे लाखों रुपए कमा लो, धनमाल कमा लो, चाहे आपके पास हजारों गाड़ियाँ हो जाएं, चाहे आपका शासन पूरे विश्व पर हो जाए, लेकिन आपको शांति मिलने वाली नहीं है। ये मन और इंद्रियां ये ऐसे शांत नहीं होती हैं। ये तो तुम्हारे शरीर का है, शरीर छूटते ही ये संसार छूट जाएगा। लेकिन मन इंद्रियां ये शांत किससे होती हैं? परमात्मा शब्द से शांत होती हैं। लेकिन वो दीक्षा होती है। जब हम किसी संत, सच्चे संत के शरण में जाते हैं तो उनसे दीक्षित होकर के सच्चा ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है, धीरे धीरे उस युक्ति को अपना करके जब हम जीवन में उतारते हैं, तो ये सब विषय, मन, इंद्रियां, विकार, रूप, रस, शब्द, स्पर्श ये शांत होने लगते हैं। और ये जब तक सच्चा ज्ञान मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है, चाहे वो सारे वेद शास्त्रों को पढ़ डाले, चाहे सारे पुराणों को पढ़ डाले, चाहे 4 धामों में घुमाए, चाहे तीर्थ प्रतिदिन करे, चाहे गंगा में ही बैठा रहे, चाहे कितने ही पुण्य कर्म कर ले, जब तक वो आत्मिक रूपी भक्ति नहीं करेगा, तब तक उसे कभी भी शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। चाहे जीवन भर आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता रहे, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक सच्चे सतगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक उसे कदापि शांति की प्राप्त होने वाली नहीं। ये यथार्थ सत्य है। इसलिए मैं सत्य ज्ञान की ओर संकेत कर रहा हूँ। इसलिए मनुष्य वास्तव में शांति चाहते हो तो इस संसार में भक्ति करनी पड़ेगी। जो लोग अपने जीवन में भक्ति अपनाएंगे उनका जीवन सार्थक होगा। इसलिए और भक्ति करने वाले की ही आसक्ति शांत होती है। जब तक मनुष्य संसार में रह कर के अपना चिंतन संसार में फंसाए रखेगा, कभी भी उसे शांति प्राप्त नहीं होगी। चाहे कुछ भी कर ले, कोई उपाय कर ले, शांति सिर्फ भक्ति से ही होगी। सबसे बड़ा धन भक्ति धन है। देखिए, आप कोठी बंगला ये सब बनाते हैं,
लेकिन शरीर छूटने पर ये सब यहीं छूट जाता है। हमारे कबीर प्रभु जी ने यह कहा है कि सच्ची कमाई क्या है? आत्मिक धन की कमाई सच्ची कमाई है, जो मनुष्य का परम उद्देश्य है। लेकिन मनुष्य इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और खिलौने बटोरने में लगा हुआ है। बताइए शांति कौन से प्राप्त हो जाए? लेकिन ध्यान रखना, जब तक आपका संसार में चित्त रहेगा और उसी समय आपकी मौत हो गई तो निश्चित रूप से आप प्रेत योनियों में, नरक योनियों में जाओगे। और आपका ध्यान यदि भक्ति में है, अध्यात्म में है, और यदि आपकी मृत्यु हो गई तो आप मोक्ष की गति को प्राप्त होंगे। इसलिए किसी गुरु से दीक्षा लेकर के, सच्चे सतगुरु से दीक्षा लेकर के युक्ति को अपनाओ, तभी ये वासना आसक्तियाँ खत्म होंगी। अन्यथा यदि आपने इस युक्ति को नहीं अपनाया तो आपकी आसक्ति और वासना खत्म होने वाली नहीं है, और ये खत्म नहीं होंगी तो आपको निश्चित नरक योनियों में जाना पड़ेगा। यह अकाट सत्य है। हमारे सारे सदग्रंथ ये कहते हैं, हमारे संत भगवान ये कहते हैं, वेद शास्त्र पुराण ये ग्रंथ कहते हैं। निश्चित रूप से मनुष्य नरक योनियों में जाएगा। यह सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसका जीवन बदल जाएगा, मोक्ष की गति को प्राप्त होगा। जब तक मनुष्य को मोक्ष की गति प्राप्त नहीं होगी तब तक इसी संसार में भटकता रहेगा, कलेशों में जीता रहेगा, कष्टों में जीता रहेगा। लोगों, मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक उसको जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक आपको सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है और आपकी आसक्ति भी खत्म होने वाली नहीं है, चाहे आप पूरे विश्व के राजा बना दिए जाएं। मतलब कहने का तात्पर्य है, ये तृष्णा है, निरंतर बढ़ती रहती है और यही जीव का हाल है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर कलेश चलता रहेगा। यदि अपना भला चाहते हो तो सत्य ज्ञान को प्राप्त करो और परम शांति को प्राप्त करो, जिससे तुम्हारी आसक्ति खत्म हो जाएगी, वासना खत्म हो जाएगी, अंत में परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे, जो कि मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य है। धन्यवाद मित्रों।